सहानुभूति नहीं संहार चाहिए, मोमबत्ती नहीं तलवार चाहिए। शक्ति को मजाक समझने वालों पर सरेरा लटकने का प्रहार चाहिए के नारों के साथ कतरास के युवकों ने पश्चिम बंगाल के एक अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता के खिलाफ निकाला फ्लैग मार्च। बंगाल सरकार के खिलाफ जमकर किया नारेबाजी। आज धनबाद में सरकारी व निजी अस्पतालों के डॉक्टर 24 घंटे के कार्य बहिष्कार पर है। कोलकाता में महिला रेजिडेंसी के चिकित्सक की दुष्कर्म के बाद हत्या के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 24 घंटे के कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। चिकित्सक शनिवार सुबह 6 बजे से रविवार सुबह 6 बजे तक कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। हालांकि कार्य बहिष्कार के दौरान इमरजेंसी सेवा बहाल रखी गई है, लेकिन ओपीडी व इलेक्टिव सर्जरी नहीं की जाएगी। आज सीएस कार्यालय से विरोध मार्च भी निकाला गया, जिसमें डॉक्टरों एवं स्वास्थ्य कर्मियों का समूह शामिल हुआ। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डीपी भूषण ने कहा कि कोलकाता की घटना मर्माहत करने वाली है और आम लोगों में भी आक्रोश देखा गया। वहीं कतरास का श्री कृष्णा मातृ सदन में भी 24 घंटे का बंदी रहा। मौके पर डॉक्टर शिवानी झा ने इस घटना की घोर निंदा की है और कहा है कि सरकार को जल्द से जल्द डॉक्टरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना घटे। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनिंग लेने वाली डॉक्टर के साथ जो विभत्स घटना बीते दिन 9 अगस्त को घटी है, उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने काफ़ी दुखित होकर के, बहुत मर्माहत होकर के एक दिन का अपना आउटडोर बंद किया है और पूरे इंडिया में एक दिन आईएमए की तरफ से स्ट्राइक की घोषणा हुई है। इसमें हम सभी सम्मिलित हैं, पर इसके साथ ही हम सब बहुत दुखित भी हैं कि एक डॉक्टर, लेडी डॉक्टर जो इतने मरीजों के बीच में अकेली चिकित्सा करती है, वो आज सुरक्षित नहीं है हमारे समाज में। तो इस बर्बरतापूर्ण घटना के लिए जो भी जिम्मेदार है, आज के दिन हम मांग करते हैं कि उसे जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक के द्वारा उस अपराधी को दंडित किया जाए और उसे फांसी की सज़ा जल्द से जल्द दी जाए ताकि भविष्य में फिर इस तरह की घटना ना हो। और अगर इस पर सुनवाई नहीं होती है तो आगे फिर हम इमरजेंसी सेवाएं भी ठप करेंगे। पर अब हम चाहते हैं कि हमें सुरक्षा सरकार के तरफ से, लोकल बॉडी के तरफ से, समाज के द्वारा हमें सुरक्षा प्रदान की जाए, वरना हम काम नहीं कर पाएंगे। और सुरक्षा की भावना आने से हम सभी दुखित हो गए हैं। काम करने के कंडीशन में हम सभी डॉक्टर नहीं हैं। लगातार मैडम इस तरह घटनाएं घटने के लिए डॉक्टर के साथ बात पर क्या दिया जाता है, कभी तोड़ कर दिया जाता है। ये जो घटना घटा, ये तो बहुत ही खराब घटना घटा है। तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे डॉक्टर की सुरक्षा के लिए? सुरक्षा के लिए हम अभी भी सब मिलकर के यही मांग करते हैं, हमारी सुरक्षा आप निश्चित कीजिए। और इसके लिए जो लोकल बॉडी हैं, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उनको आप सामने ला करके दंडित कीजिए जो इस सुरक्षा को नहीं कर पाए। और जब तक कठोर से कठोर सजा अपराधी को नहीं मिलेगी, तब तक समाज इसी तरह की घटनाएं होती रहेंगी समाज में। को कोलकाता में जो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है हमारे एक जूनियर डॉक्टर के साथ में, इसी के विरोध में हम लोगों ने ये रैली निकाली है। आज सुबह 6 बजे से हम लोगों ने कार्य बहिष्कार की घोषणा की है, जो कल सुबह 6 बजे तक चालू रहेगा। लेकिन गंभीर मरीजों को दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोगों ने इमरजेंसी सर्विसेज को चालू रखा हुआ है। जो एक भय का वातावरण है और जिस तरह से एक डॉक्टर को सुरक्षा प्रॉपर नहीं मिलती है, तो जब तक हम लोग निर्भीक होकर के अपना काम नहीं करेंगे, हम लोग समाज की सेवा नहीं कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे सेवा करने के लिए, हमारे यहाँ पे जितने डॉक्टर बनते हैं वो सब समाज के बिल्कुल मेरिटोरियस और मेधावी छात्र होते हैं जो आगे चल करके सब बनते हैं। लेकिन हमें जो सरकार की तरफ से जो सुरक्षा मिलनी चाहिए वो बिल्कुल ही नहीं मिलती है। अब बताइए, मेडिकल कॉलेज में वर्क प्लेस में अगर इस तरह की घटना हो, जो एक हमारी जो एक जूनियर डॉक्टर हैं उनको इस तरह से ये सामना करना पड़े, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखद है। इसीलिए हम लोगों की सरकार से मांग है कि जितना
जल्दी से जल्दी इस पे अच्छी तरह से जांच करके न्याय मिले और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इस तरह की जरूर ठोस कदम उठाए जाएं। ये तो सबको विदित है, सब विदित है कि क्यों डॉक्टर आज रोड पर आ गए हैं, सड़क पर आ गए हैं, इसलिए कि हर डॉक्टर असुरक्षित महसूस कर रहा है। इतना मतलब हीनियस क्राइम हुआ है जिसको देख के हर डॉक्टर अब ये भयभीत है और ऐसे वातावरण में काम नहीं कर पाएगा। आज हम लोग सरकार के चेतावनी के रूप में 24 घंटे का ये किए हैं। हम ही नहीं, पूरे देश में हो रहा है साहब, पूरे देश में हुआ। जस्टिस चाहिए, एक बस, और हम लोग नहीं, जस्टिस है, हमारा प्रोटेक्शन हो, हमको प्रोटेक्शन मिले, हमको ये रात दिन। आप देखिए झारखंड में ही पुलिस को सब कुछ सेवा मुक्त कर दिया गया है कि पुलिस इमरजेंसी सर्विस है, डॉक्टर का इमरजेंसी सर्विस नहीं है। डॉक्टर के लिए कोई कुछ नहीं बोलता, तो हम लोग क्यों हम लोग करेंगे? हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग ये करें, हम लोग को मजबूरी हो जाती है स्ट्राइक करना। हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं कि हमें लड़कियों को सेफ्टी चाहिए, कहीं भी वर्कर्स है, नाइट ड्यूटी और डे ड्यूटी, अब बिल्कुल सेफ्टी ही चाहिए। और जो भी दुष्कर्म हुआ है उसकी सजा होनी चाहिए, और ये 5 साल 10 साल की नहीं, बिल्कुल जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके वो सजा मिलनी चाहिए। हाँ, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। काफी डिले हो गया है, बहुत ज़्यादा डिले हो गया, काफी जगह देखते हैं इस जस्टिस को नहीं करना है इसको, और हम लोग का हड़ताल जारी रहेगा जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा। अभी क्लिनिक सारी बंद रहेगी। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हम लोगों को जल्दी से जस्टिस चाहिए। इस तरह का लड़कियों को हम लोग पढ़ाते हैं, डॉक्टर को सब लोग इतना इज्जत के साथ देखते हैं, उसी वर्क के साथ इतना घिनौना अपराध, ये बहुत गलत है। और डॉक्टरों की सेफ्टी का जो कानून है, जो अभी भी टंगा हुआ है, लेट हो रहा है, वो पास होके जल्दी से आना ज़रूरी है। वहीं इस बर्बर घटना के विरोध में कतरास के युवकों ने ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया और कहा कि डॉक्टरों के साथ बार बार घटनाएं हो रही है और इसकी रोकथाम के लिए प्रोटेक्शन एक्ट को सरकार को अविलंब लागू करना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटना न घटे। V7 न्यूज भारत के लिए धनबाद से विनोद राज की रिपोर्ट।